तो कमजोर हो सकता है, राइट। इस एरिया में कमजोर है, वो एरिया में थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करने के लिए तो हमारा सामने एक ग्रेट पर्सनालिटी आ चुका है। ही इज ऑल्सो फ्रॉम आवर नवोदय फैमिली, ठीक है। तो आपको और दिल खुश लग रहा है कि हमारा नवोदय फैमिली से कोई आया, मतलब लग रहा है नहीं लग रहा है? देखो हमारा नवोदय फैमिली मेंबर कितना ग्रेट है। एक बार सर के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। कितना ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी आपके सामने है, आप लोगों को ज्ञान देने के आ चुका है। एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सर का नाम जो है जगन्नाथ यात्रा दास, जगन्नाथ यात्रा दास। अदरवाइज इनिशियल नाम जो है सर का तो जगदीश शुक्ला देशमुख, बट सर इसका एक सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत डिवोटी बन के कंप्लीट यात्रा भी कर रहा है, तो नाम में भी यात्रा आ चुका है, जगन्नाथ यात्रा दास सर। ही इज ऑल्सो एक्स नवोदयन इन 1993। कौन सा JNV से बेटा? जोहार नवोदय विद्यालय भुसावल, जलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट में JNV भुसावल जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है बेटा, वहां से 1993 बैच का स्टूडेंट। बट सर का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड भी एक बार देखेंगे तो आपको सर आपके जैसा भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो टाइम में हमको ही लगा, हम भी कंप्लीट करके आया है। बट इतना ग्रेट अचीवमेंट, इतना ग्रेट टास्क हमारा नहीं हो सकता है, पर हमारा नवोदय फैमिली मेंबर के है, तो नवोदय फैमिली मेंबर का जो ग्रेट क्रेडिट है बेटा आपके सामने रखता हूँ। आप और अच्छे से सर जैसा बनने की कोशिश करना है। सुनो, सर जब 10th क्लास पढ़ रहे थे बेटा, उसमें फर्स्ट रैंक इन 10th स्टैंडर्ड 1998 बैच में JNV भुसावल जलगांव डिस्ट्रिक्ट में जो JNV पढ़ रहा है, सो क्लास 10th में फर्स्ट रैंक है। इतना से फिर नहीं रुक पाया, क्लास 12th में सेकंड रैंक साइंस स्ट्रीम में, वो भी 12th साइंस स्ट्रीम में सेकंड रैंक। ये भी कहां से लिया बेटा? नासिक डिवीजन बोर्ड से ले चुका है, महाराष्ट्र से। एंड सर आल्सो इज बीटेक ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक ग्रेजुएशन कर चुका है, VGTI कॉलेज मुंबई इन द ईयर ऑफ 2004 and 8 year of lecturership in 3 engineering colleges। मुंबई में जो पुणे में 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऑलरेडी लेक्चरशिप कर चुका है, 8 साल का एक्सपीरियंस है। एंड फॉर द लास्ट 12 years इज फुल टाइम डिवोटेड इन इस्कॉन सोसाइटी, इन दैट वन फुल टाइम डिवोटेड। इस्कॉन मालूम है बेटा? क्या है बेटा बताओ एक बार, व्हाट इज इस्कॉन? एक्सपेंड करो एक बार। इस्कॉन फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म ISKCON इसका। हाँ कोई ट्राई करो, ठीक है, ये भी पता चल जाएगा, मैं बोल देता हूँ। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका पर्पस क्या होता है? स्प्रेडिंग द स्पिरिचुअल नॉलेज एंड गाइडिंग द स्टूडेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस एंड स्पेशल लाइफ स्किल और स्किल डेवलपमेंट। जो लाइफ स्किल में क्लासेस लेते रहते हैं एंड बच्चे के बीच में जो स्पिरिचुअल, आजकल बच्चे में स्पिरिचुअल नॉलेज कम होते जा रहे हैं ना बेटा, कम हो रहा है नहीं हो रहा है? तो स्पिरिचुअल नॉलेज, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे डेवलप करना है, उसके बारे में भी सर आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहते हैं। एंड अभी तक सर टिल नाउ he covered 80 JNVs of 8 states, 3 NVS रीजन। हमारा नवोदय रीजन में 3 रीजन कवर कर चुका है। कितना रीजन? 3 रीजन में 80 JNVs। इट्स नॉट ए जोक, पूरा साल भर यात्रा हो गया लग रहा मुझे तो। इतना JNVs कवर करना, पहले तो मैं बुक में पढ़ रहा था इतना साल का होता है, बट इतना JNVs कवर करना मतलब बहुत मुश्किल है, राइट। उसमें भी जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, केरला and 3 Union territories already he visited in the last 1 year. Also is 1,000+ school and colleges he visited for the developing the life values and skill in last 10 years among the students.
देखो इतना ग्रेट पर्सनालिटी अब आपके सामने है, तो सर को अच्छा से जोरदार से ताली बजा के हम एक बार वेलकम करेंगे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग इज आवर ऑनरेबल प्रिंसिपल सर टू वेलकम हिम विद ऑफरिंग इज द बुके। ताली बजाना बेटा, जोरदार से ताली बजाना। साउंड नहीं आ रहा है, देखो। लाइट थोड़ा सा लाइट तो अभी आप लोगों का टाइम है सर से डिस्कस करने का टाइम, सर जो भी वैल्यूज डेवलप करने का टाइम। और उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा प्रिंसिपल सर को थोड़ा एक दो सेंटेंस में सर के बारे में थोड़ा ग्रैंड वेलकम देने का, ठीक है। शुभ संध्या सभी को। एक्चुअली आज जब नियर बाय स्कूल हमारे JNV 1 से प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया, ठीक है, तो सर बोले कि एक ISKCON डेवोटी जो कि आपके स्कूल में आने वाले हैं, अभी हमारे स्कूल में है और आपके स्कूल में आएंगे। तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ जान के कि ISKCON डिवोटी, ISKCON का मैं एक्चुअली बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। मैं तो डिवोटी नहीं बन पाया, क्या उनका कोई ये नहीं लिया हूँ, लेकिन फॉलो ज़्यादा करता हूँ ISKCON को, ठीक है। उसका बहुत सारे वीडियोज में देखता हूँ। तो सर को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और दूसरी बात है कि ये नवोदय के अलुमनी, ठीक है, ये और भी खुशी की बात है, हमारे नवोदय की स्टूडेंट हैं और ये 80 इतने सारे नवोदय घूम चुके हैं और अपना जो ज्ञान है वो बच्चों में बांट रहे हैं। ये सबसे बड़ा काम कर रहे हैं सर। तो मैं साहब सर को देख के ही उनका फैन बन गया, उनका बातचीत करने के अंदाज से। ये सर गौरहरि दास, गौर गोपाल दास जी का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। गौर गोपाल दास देखे हो? कौन कौन देखे हो? हाथ उठाओ। गौर गोपाल दास देखे हो ना? मेरे काउंसलर है। हाँ, सर के काउंसलर रह चुके हैं वो। इतना हंसा के बात करते हैं, इतना मजाकिया अंदाज में इतने सीरियस बातें वो बता देते हैं, है कि नहीं? वो घर कर जाता है मन में, बिल्कुल। और ISKCON के बारे में आप लोगों को पता है, ISKCON सारे दुनिया में एक्चुअली जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है और जो भी हमारा सनातन है, लेकिन उसको पहुंचाने का काम ISKCON अपने कंधे पे लिया हुआ है। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, रसिया, हर कहीं पे भी देखो ISKCON का बड़े बड़े टेम्पल्स, ISKCON का डिवोटी, जो फॉरेन के बच्चे हैं वो भी सनातन को मानने लगे ISKCON की वजह से। तो मैं बिल्कुल आभारी हूँ सर का कि वो आए और स्कूल की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से, सारे बच्चों की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और अभी सर को आमंत्रण भी करता हूँ कि वो जिस काम के लिए आए उसको पूरा करें, आप लोग को संबोधित करें। Thank you, sir, for welcoming me at Jawahar Navodaya Vidyalay, Balimela, Malkangiri 2 of Odisha state. I feel so happy to be with you today evening. Do you feel happy to see me? Yeah. Thank you. बहुत समय मुझे बच्चे पूछते हैं, सर आप नवोदय विद्यालय में अभी तो बहुत साल हो गए, 26 साल हो गए आपको पास आउट हो गए जाके, आप क्यों आए हैं? बच्चों को जिज्ञासा होती है जानने के लिए क्यों आए सर। तो उनको बोलता हूँ कि हम सभी नवोदयन बच्चों को, नवोदयन जो भी नवोदयन हैं, पुराने नए, सभी को अपना मानते हैं। और अपनों के लिए मैं जाता हूँ, मैं अपने लिए नहीं जाता हूँ, मैं अपनों के लिए जाता हूँ कि मैं सबको अपना मानता हूँ। तो मैं अपनों के लिए, उनकी सेवा के लिए, कि जो कुछ हमने अपने जीवन का अनुभव पाया है, ज्ञान पाया है और जिसमें हमने समाधान पाया है जीवन का, वो सबके लिए आवश्यक है, ये हम समझते हैं। इसलिए बाकी सब काम छोड़कर एक अभी सेवा लिया है कि ज्ञान का दान किया जाए। क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, वो आवश्यक है कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए आवश्यक है। लेकिन इससे ज़्यादा आवश्यक है जीवन का विज्ञान समझना, जीवन का ज्ञान,
होना। क्यों? केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से जीवन का सुख नहीं मिलता। केवल उससे पढ़ना है, लेकिन केवल उससे नहीं होगा। और हमें खुशी है कि नवोदय विद्यालय में अपने जो शिक्षक होते हैं, ये जो एकेडमिक सिलेबस होता है, इसके साथ साथ जीवन की विद्या भी देते रहते हैं। सबसे पहली विद्या देखिए, सुबह जल्दी उठना। ये सबसे बड़ी बात है। सुबह जल्दी उठना इतना आसान नहीं होता है। आप लोग देखो, आप लोग जो वेकेशन में जाते हो अपने गांव में, जबकि आपको आदत हो जाती है जल्दी उठने की नवोदय में, आप कभी उठते हैं सुबह? सुबह कितने बजे उठते हैं? हाँ, तो बड़ी बात है ना, 5 बजे उठना बड़ी बात है। आप लोग जब नवोदय में नहीं थे, अपने गांव में थे, आप लोग कितने बजे उठते थे? यदि आपका स्कूल 10 बजे होगा तो 8 बजे उठेंगे, 7 बजे होगा तो 6 बजे उठेंगे। ऐसा आदत था ना? वो अच्छी बात है। और देखो, आप लोग अभी आपको आदत लगी जल्दी उठने की, तब भी जब गांव जाते हैं वेकेशन में, जल्दी उठ नहीं पाते क्योंकि वहाँ अकेले होते हैं ना, अकेले होते हैं। सुबह जल्दी उठ के क्या करेंगे? वहाँ मैदान भी नहीं होता दौड़ने के लिए, और पीटी मैडम, पीटी टीचर तो होते नहीं है। यस गर्ल्स, दौड़ो दौड़ो, रन रन टीचर्स बोलते रहते हैं कि यस गर्ल्स बॉयज रन, चलना नहीं है, दौड़ना है। तो सुबह जो जल्दी उठना होता है, सुबह की ना एक्सरसाइज होती है, वार्म अप होता है, उससे अपना दिन बहुत अच्छा शुरुआत होता है। बच्चों, जो कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी वाइज। वाइज मतलब बुद्धिमान। जो जल्दी उठते हैं उनकी बुद्धि जग जाती है। जो लेट उठते हैं, बॉडी तो जग जाता है बाद में, लेकिन जो बुद्धि में एक उत्साह चाहिए वो नहीं होता है। क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही शुभ होता है, मंगल होता है, इसलिए बोलते हैं उसे ब्रह्म मुहूर्त। क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक बहुत ऑस्पिशियस होता है, बहुत शुभ होता है, जहाँ कोई साधना, कोई पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। तो नवोदय का संस्कार सबसे बड़ा ये होता है कि सुबह जल्दी उठना। आप सोचेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा? नहीं, सभी फायदे इससे ही शुरू होते हैं। किससे? जल्दी उठने से। तो जब सोते हैं नाइट में तो शांति से सोना है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। मन को एकदम शांत बनाकर, भगवान का नाम लेकर, निश्चिंत होकर आनंद में सोना है, ताकि आपकी जो थकान है सब निकल जाए। सुबह जब समय आए उठने का तो आपको एक खुशी हो, यस बहुत अच्छे से नींद हुई है, आज अभी हमें नई शुरुआत करनी है। नव चंद्रोदय नव सूर्योदय बोलते ना अपनी प्रार्थना जो होती है सुबह, तो दिन की नई शुरुआत सुबह से जल्दी उठ के करनी चाहिए। तो आज का जो सेशन है जीवन के विषय में, जीवन के विज्ञान के विषय में हम लेंगे। उसके पहले थोड़ी सी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान जगन्नाथ को। यहाँ सुंदर भगवान का रूप विराजमान है और ये जगत के नाथ है, केवल उड़िया नाथ नहीं है, भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ है। और आज संपूर्ण विश्व में बड़े बड़े मंदिर जगन्नाथ के बने हैं। अभी हम इस्कॉन संस्था में हैं, जो इंटरनेशनल संस्था है। चाइनीज, जापानीज, रशियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन सभी लोग बहुत प्रेम से जगन्नाथ की भी सेवा में लगे हैं। तो ये हुआ है पिछले 50-60 साल में पूरे विश्व में जगन्नाथ का सेवा चल रहा है। हमने भी अपने कॉलेज के समय, बीटेक के समय मुंबई में पहली बार जगन्नाथ तो नाम सुना था, लेकिन जगन्नाथ दिखते कैसे हैं कभी मौका नहीं मिला था, भाग्य नहीं था। लेकिन जब बीटेक के समय इस्कॉन संस्था के भक्त आए थे, जो बताए गौर गोपाल दास जी कॉलेज में, तो उन्होंने हमें जगन्नाथ की फ़ोटो दिखाई थी और जगन्नाथ कौन होते हैं वो समझाया था। तो थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट एक प्रेयर बोलते हैं, ठीक है? हाथ जोड़िए सब लोग, सीधा बैठिए, सब लोग सीधा बैठना है, झुकना नहीं है, सीधा बैठिए और आंखें बंद कीजिए, साइलेंस। ओम
भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वन मोर टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you. You can open the eyes. अच्छा लगा आपको? थोड़ा नया प्रकाश आया। अच्छा, एक नया एक उजाला, नया कुछ ऐसा मन हल्का हुआ। थोड़ा होता है ना, भगवान का नाम लेने से और थोड़ा हृदय से प्रार्थना करने से मन की शुद्धि होती है, मन की स्वच्छता होती है, मन शांत होता है। ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 मिनट थोड़ा करना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, थोड़ा भगवान का नाम लेना चाहिए। देखिए, हम 24 घंटे भगवान ने दिए हमको जीवन में, थोड़ा समय जो है, और इसमें भगवान का कल्याण नहीं है, अपना कल्याण है। अपने कल्याण के लिए भगवान का नाम लेना अच्छी बात है। ओके। और जो हम बोलते हैं कि विद्यालय जो होता है, वहाँ पर विद्या दी जाती है। विद्याएं 2 होती है, एक भौतिक विद्या होती है जो अपने सिलेबस में है, एक होता है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या मतलब जीवन विद्या की आत्मविद्या। आत्मविश्वास आप जानते हैं, आत्मविश्वास का मतलब होता है स्वयं पे विश्वास। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? यस, अपने ऊपर विश्वास। लेकिन पहले पता तो होना चाहिए कि हम कौन हैं। हम बोलेंगे नहीं, हमें पता है सर, हम बॉडी है, हमें इतने सुंदर जो बॉडी मिला है हम वो है। तो हम थोड़ा देखते हैं कि हम कौन हैं। अपनी बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी, अपना जो भौतिक शरीर है, हड्डी मांस का बना हुआ, ये आपका अनुभव है कि हमेशा बदलता रहता है। बचपन से लेके जन्म से लेकर बदलता रहता है हमेशा। आपके अपने बचपन के फोटो होंगे, जन्म के फोटो होंगे, पहला जन्मदिन का फोटो होगा। माता पिता बड़े प्रेम से ना फ्रेम बनाते हैं, दीवार पे लगाते हैं, टीवी पे ना शोकेस में रखते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि वो बचपन की फ़ोटो और आज की फ़ोटो लेटेस्ट, कुछ तो बदल गया है, कुछ तो नया है। क्या है? बॉडी बदल गया है,
साइज बदल गया है, शेप बदल गया है, शरीर का रूप बदल गया है, फॉर्म बदल गया है, लेकिन जो व्यक्ति है वो बदला है क्या? आपके माँ बाप ऐसा बोलेंगे कि जो जन्म लिया था वो अलग था, आज जो नवोदय में गए वो अलग है, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति है इस शरीर के अंदर वो नहीं बदलता। आपको भी अनुभव है कि हाँ मैं तो वही हूँ जो बचपन में LKG में UKG में है ना खिलौने के साथ खेलता था, घोड़े पे बैठता था गाड़ी पे बैठता था, कोई छोटी गाड़ी होती ना, तीन चक्के की गाड़ी होती है, 3 व्हीलर ऑटो जैसी, उसमें बैठा था, बचपन की गाड़ी। तो शरीर बदलता रहता है लेकिन हम नहीं बदलते। ओके, मन जो है अपना वो तो पल पल में बदलता रहता है, अभी कहाँ है ना, बाद में कहाँ, वो सब विचार उसके बदलते रहते हैं, उसकी सोच बदलती रहती है, अपनी इच्छाएं बदलती रहती है। मन के 3 कार्य होते हैं, मन के 3 कार्य होते हैं, सोचना थिंकिंग, अनुभव करना फीलिंग, एक होता है इच्छा करना विलिंग। इंग्लिश में बोलेंगे थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तीनों सेम नहीं है, तीनों अलग है। सोचना अलग है, अनुभव करना अलग है और इच्छा करना अलग है। तो ध्यान दीजिए, थिंकिंग मतलब सोचना, थिंकिंग, हम सोचते रहते हैं, कभी अच्छा सोचते हैं कभी गलत सोचते हैं, मन का स्वभाव है, तो समय के हिसाब से उसका विचार बदलते रहते हैं सोचने का। अनुभव फीलिंग, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, कभी प्रसन्न लगता है कभी उत्साह, कभी उदास लगता है, मन का ऐसा अनुभव होता है। और विलिंग इच्छाएं, कभी अच्छी इच्छा आती है ना, शुभ इच्छा आती है, कभी कभी गलत इच्छाएं आती है। मन का ये स्वभाव है, सबके मन का ये यही स्थिति है। ऐसा मत सोचो अपना मन कुछ अलग है, दूसरे का मन अलग है। मन जो तत्व है, जैसे शरीर बनता है 5 तत्वों से, अपना भौतिक शरीर, ये जो हार्डवेयर है, बॉडी इज लाइक अ हार्डवेयर, हड्डी मांस का, बॉडी मतलब हार्डवेयर, अपने सिस्टम का हार्डवेयर। ये जो बनता है 5 तत्वों से बनता है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इंग्लिश में अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई। इन 5 तत्वों से अपना शरीर बनता है। और इस जगत में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, प्लैनेट, स्टार, लिविंग बींग्स, जितने भी जीव है, पेड़ पौधे, पशु पंछी, सबका शरीर इन 5 तत्वों से ही बनता है। और 3 तत्व और है जिनको बोलते हैं सूक्ष्म तत्व। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म तत्व। पीछे आवाज आती है बच्चों? ओके, ऑडिबल? ओके, सूक्ष्म तत्व मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सटल एलिमेंट, सटल, जो दिखते नहीं आंखों से। जैसे मन आंखों से दिखता नहीं। कोई बोलेगा सर मेरा मन बहुत दुखी है, और सर ने पूछ लिया कि बेटा, बोल दिया बेटा दिखाओ कितना दुखी है, वो दिखा पाएगा? दिखा नहीं पाएगा। सर बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, दिखा ना बेटा कितना दुखी, दिखा नहीं पाएगा। वो दिखाने की चीज वो अनुभव की बात होती। ओके, बुद्धि, कोई बोलता है उसकी बुद्धि कम है सर, इसकी बुद्धि ज्यादा है, तो वो भी हम दिखा नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते। हाँ, लक्षण से समझ में आता है, लक्षण से, उसके कार्य से समझ में आता है कि इसकी बुद्धि कम है या ज्यादा है। हाँ, ऐसे बुद्धि दिखती नहीं है कम ज्यादा, लेकिन हम समझ सकते हैं कैसे? लक्षणों से, सिम्टम्स बोलते हैं, सिम्टम्स, एक्शन से। और एक और तत्व है अहंकार, ईगो। क्या बोलते हैं? ईगो। बहुत जगह बोलते लोग ईगो प्रॉब्लम है सर, ईगो प्रॉब्लम। हाँ, तो ईगो मतलब क्या है? अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अहंकार, अहंकार, कि हम खुद को क्या समझते हैं। कभी लोग बोलते ना खुद को क्या समझता है तू खुद को क्या समझती है, लोग ऐसे बोलते ना। तो वो होता है ईगो। ईगो 2 होते हैं, ईगो 2 होते हैं, ध्यान दीजिए। एक ईगो होता है जो हम हैं वो समझना, हम जो है वो मानना, वो अच्छा है, वो स्वाभिमान है, स्वाभिमान। स्व मतलब जो हम हैं वो मानना, स्वाभिमान। अनेक होता है झूठा अभिमान, मिथ्या अभिमान, फॉल्स ईगो। एक रियल ईगो जो स्वाभिमान है, एक होता है फॉल्स ईगो। फॉल्स मतलब जो झूठा है, हम जो नहीं है
वो मानना। जैसे कोई व्यक्ति प्यून है, क्या है? प्यून। हाँ, ऑफिस प्यून होते हैं, ऑफिस प्यून। लेकिन यदि खुद को पीएम समझे, यदि वो खुद को पीएम समझे, वो शोभा देगा, वो अच्छा लगेगा, उसका चलना, उसका बोलना, उसका ना अंदाज यदि पीएम जैसे होगा, वो शोभा नहीं देगा। हम जो अपना काम है, जो अपना स्टेटस है, वो हिसाब से अपना व्यवहार करना चाहिए, बोलचाल जो भी काम अपना है, तो वो शोभा देता है। जैसे कोई बच्चे 6th में है, यदि वो 10th क्लास के बच्चों के साथ क्लास में बैठे, वो बोलेगा कि सर मेरा हाइट देखो, 10 के बच्चों के साथ मिलता है मेरा हाइट, मैं भी उनके जैसा हूँ, मैं भी उनके साथ बैठूंगा। वो 6th क्लास में है तो उसकी जगह कौन सी है? 6th क्लास। हाँ, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे कुछ ज्ञान ले सकते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन ये समझना मैं भी उनके जैसा हूँ 10 क्लास जैसे बच्चों का, तो शोभा नहीं देगा, उचित नहीं है। तो हम जो है वो हिसाब से जीना, उसे बोलते हैं स्वाभिमान। और जो हम नहीं है, कोई व्यक्ति सेवक है, कोई व्यक्ति सेवक है, लेकिन खुद को मालिक समझे, खुद को मालिक समझे, खुद को बॉस समझे, तो वो क्या होगा? झूठा अभिमान। ओके, तो मन, बुद्धि, अहंकार, इन 3 तत्वों से बनता है सभी जीवों का सॉफ्टवेयर। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बनता है अपना हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर होता है वो दिखता है, लेकिन सॉफ्टवेयर आंखों से दिखता नहीं है। जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, ये दिखता नहीं है, तो सॉफ्टवेयर ये मन, बुद्धि, अहंकार। अभी देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन यदि पावर सप्लाई नहीं होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगी, पावर सप्लाई नहीं होगा, और सिस्टम ओपन नहीं होगी, सिस्टम चालू होती है क्या? नहीं होती है। वैसे ही अपने जीवन की जो सिस्टम है, लाइफ सिस्टम, इसमें बॉडी भी है, फिजिकल बॉडी, मन, बुद्धि, अहंकार का सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन यदि वो पावर सप्लाई नहीं होगा, तो बैटरी नहीं होगी, उसे बोलते हैं जीव। क्या बोलते हैं? जीव नहीं होगा शरीर में, किसी के शरीर में, तो जीवन नहीं हो सकता। ये ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। जीव है तो जीवन है, जिसमें जीव नहीं, जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु में जीव नहीं है, तो यहाँ इसमें जीवन, इसका जीवन नहीं है। आप सबके शरीर में जीव है, इसलिए उसमें जीवन है। और जीव का होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, लक्षण क्या है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, पावर सप्लाई, वो दिखती नहीं आंखों से। आंखों से दिखती कभी? जो पावर ट्रांसमिशन होती है, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, वो दिखती है आंखों से, तारों में, लाइन्स में वो दिखती नहीं है। लेकिन हाथ लगाएंगे तो, हाथ लगाना नहीं है, लेकिन झटका लगेगा ना, शॉक लगेगा। तो मतलब जो आंखों से दिखता नहीं है, हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम देखते हैं कि लाइट चालू है, फैन चालू है, क्यों? कनेक्शन है। क्या है? कनेक्शन है सॉकेट से, तो इसलिए वो दिखता है कि पावर सप्लाई है। यदि वो बंद हो जाए तो समझते कि भाई पावर गई है। तो वैसे ही मतलब सिम्टम, जैसे प्रकाश, लाइट का प्रकाश है, फैन चालू है, तो हम समझते हैं पावर सप्लाई है। कंप्यूटर सिस्टम चालू होता है मतलब पावर सप्लाई है। तो हम कैसे माने किसी वस्तु में जीव है या जीव नहीं है? तो बोलते हैं जीव का लक्षण है चेतना, कॉन्शियसनेस। क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना। जहाँ कॉन्शियसनेस है, चेतना है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग है, वहाँ पे जीव है। और जीव को बोलते हैं आत्मा। जीव को एक शब्द है और आत्मा, जीवात्मा। तो हम सभी जो है इस भौतिक शरीर में वो जीव आत्मा है जो कभी बदलता नहीं है। ध्यान दीजिए, वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक ही रहता है, नित्य। हाँ, उसके विचार बदल सकते हैं, उसकी सोच बदल सकती है, उसकी इच्छाएं बदल सकती है, लेकिन उसका जो व्यक्ति है, जीव, वो नहीं बदलता। हमें समझना है। और ये जीव कौन है? तो यहाँ कहाँ से आया है? ये बॉडी में क्यों आया है? जन्म क्यों लिया उसने?
ये भी तो सवाल होता है ना, हम जन्म लेने से पहले कहाँ थे? आप लोग स्कूल में आए हो या पहले से हो? सर, जब से स्कूल बना तब से हम थे, या हम पहले से स्कूल में हैं, ऐसा कोई है? नवोदय में, नवोदय में जन्म हुआ सर या नवोदय नहीं था तब से हम पहले से दुनिया में हैं? नहीं, हम स्कूल में आए हैं। आप लोग कब आए हैं? 6th में आए हैं। तो आपको याद है आप कहाँ से आए हैं? कोई भूल गया है कि मैं कहाँ से आया? सर पता नहीं, आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ वेकेशन में। ऐसा कोई बच्चा होता है? ऐसा कोई बच्चा है यहाँ पे जो भूल चुका कि मैं कहाँ से आया? आप सभी को याद है कि आप लोग कहाँ से आए हैं, और जहाँ से आए हो वहाँ की याद आती है कि नहीं आपको? माँ के हाथ की सब्जी, चपाती। आप चपाती तो नहीं खाते हैं? खाते हैं चपाती कभी कभी? हाँ खाते, कुछ लोग खाते, सब लोग खाते चपाती। हाँ, एमपी। आप यहाँ का सर माइग्रेशन कहाँ का है? माइग्रेशन एमपी रीवा। ओके, रीवा। वो तो चपाती बहुत खाते होंगे क्योंकि एमपी मतलब गेहूँ बहुत बनता है वहाँ पे। ओके थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो देखिए, हमें याद तो आती है जहाँ से आए हैं। हाँ, अपने काम में लगे रहते हैं पढ़ाई में, लेकिन कभी कभी याद आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ अपना क्या है? संबंध है। तो बच्चों, वैसे ही जीवन का भी है। ध्यान दीजिए, बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये किताबों में आपको नहीं मिलेगी। अपने मन की समस्याएं क्या होती है? एक जगह वो शांत नहीं होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन में प्रसन्नता नहीं होती है। कितने बच्चे मुझे सब जगह बोलते हैं, सर मन में बहुत गुस्सा आता है सर, छोटी छोटी बात पे हम गुस्सा हो जाते हैं और दिमाग काम नहीं करता है, गलत काम कर बैठते हैं। कुछ तो बताइए, कुछ ऐसी दवा दीजिए कि मन को गुस्सा कम आएगा। मन में जो बेचैनी होती है, मन में जो यहाँ वहाँ भटकने की आदत होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ तो अच्छा कैप्सूल टैबलेट दवा दे के जाइए यहाँ बच्चों को इससे कुछ समस्या है? हाँ, यहाँ के बच्चों को समस्या नहीं होगी क्योंकि है ना, सब बच्चे एकदम यहाँ के है ना महान हैं। लेकिन मन का तो समस्या होता है कि नहीं? हाँ, मन का समस्या होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ध्यान दीजिए, मैं जो कुछ बात बोल रहा हूँ इससे अवश्य आपकी पढ़ाई में मन लगेगा, आपको जो मोटिवेशन है अच्छा मिलेगा। मुझे बहुत जगह बच्चे पूछते हैं, सर अच्छी पढ़ाई के लिए कुछ मोटिवेशन दीजिए सर, कि मन भी लगे, आनंद भी मिले और अच्छे अंक भी मिले एग्जाम्स में। तो हम बच्चों को बोलते हैं कि नवोदय समिति ने पहले ही बोल दिया है मोटिवेशन क्या होना चाहिए, गाइडलाइन दे दिया है, कम टू लर्न। क्या बोल दिया है? कम टू लर्न। हमने जब पहली बार नवोदय के गेट पे स्कूल बिल्डिंग में देखा कम टू लर्न, मुझे एक आदत थी, कुछ पढ़ता हूँ, कुछ देखता हूँ, कुछ सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए, क्योंकि बिना पालन किए वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता है। ऐसा बोलते हैं, नॉलेज इज पावर। क्या बोलते हैं? नॉलेज इज, ज्ञान बड़ी शक्ति है, लेकिन कब? जब उस ज्ञान का उपयोग किया जाए, जब उस ज्ञान के अनुसार कार्य किया जाए तभी वो ज्ञान शक्ति बनती है, नहीं तो ज्ञान बोझ बनता है। क्या बनता है? बहुत कुछ पता है लेकिन पालन नहीं करते, वैसे जीते नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं होता है, तो बोझ बनता है। तो हमें सुनना समझना चाहिए, कम टू लर्न इज द नवोदय समिति गाइडलाइन है। मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ, जब हमें कुछ सीखने की, कुछ समझने की, कुछ ज्ञान लेने की इच्छा होती है तो मन लगता है वहाँ पे। क्या होता है? मन लगता है। यदि आप केवल ये सोचोगे मुझे कितने अंक मिलना चाहिए, 90 प्लस मिलना चाहिए, 95 प्लस मिलना चाहिए, अंक मिलने में कोई गलती नहीं है, मार्क्स का जो टारगेट होता है कभी वो गलत नहीं है, लेकिन जो मोटिवेशन है केवल अंकों का नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कभी कभी बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, उनको ज्ञान नहीं होता है और एग्ज़ाम के समय उनको इच्छा हो जाती है कि मुझे 2-3 जो क्वेश्चंस है उसका जवाब नहीं पता है, प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है, बाजू वाले को पता है, वो लिख रहा है उसका जवाब, मुझे तो पता नहीं है लेकिन मुझे लिखना है क्योंकि मार्क्स मिलना चाहिए।
वो देखता है कि जो सुपरवाइजर सर बैठे हैं वहाँ पे वो कब थोड़ा बाहर जाए और फिर मैं बाजू वाले से पूछ के या देख के लिख दूँ। आप मुझे बताइए अभी, जिसका मोटिवेशन केवल अंकों का है, अंकों का मार्क्स मिलना चाहिए, बस मार्क्स मिलना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो है ना ज्ञान के लिए इतना मेहनत नहीं लेता है। वो केवल यहाँ वहाँ से आसानी से कैसे मार्क्स मिल जाए, कभी अपनी योग्यता भी नहीं होगी, बस अंकों पे कैसे मार्क्स मिल जाए, ऐसा सोचता है। और वो व्यक्ति प्रामाणिकता से जीवन नहीं जी पाता। क्योंकि और ध्यान दीजिए, जब हम कभी इन कुछ तत्वों का, मूल्यों का पालन नहीं करते हैं, प्रामाणिकता, सच्चाई, तो सत्य का, जीवन में हम बड़े महान नहीं बन पाएंगे। हम केवल अंकों के चक्कर में ही फंस जाएंगे कि बस। और देखो ये जो होता है झूठापन, ये एक दिन बेईमानी के सामने आ जाती है और पकड़े भी जाते, कभी पकड़े भी जाते हैं चीटिंग के समय। तो मतलब क्या होता है, जिस व्यक्ति को ज्ञान के लिए इच्छा है, सीखना है, ज्ञान लेना है, वो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, प्रामाणिकता का व्यवहार करता है। हमने अनुभव किया है अपने जीवन में। कितनी बार कॉलेज के समय हमने देखा कि सुपरवाइजर, टीचर्स कभी कभी बाहर चले जाते थे, उस समय बच्चे जो है यहाँ वहाँ से ना चीटिंग करके लिखते थे। कभी कभी मुझे भी कुछ क्वेश्चंस जो है उसका जवाब नहीं आता था, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा आया नहीं कि बस थोड़े 2-3-5 मार्क के लिए यहाँ वहाँ से मौका मिला है, कुछ लिख देंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा हमने कभी नहीं किया, क्योंकि नॉलेज से हमने ये सीखा था, कम टू लर्न। यदि हमें पता नहीं है, हमने सीखा नहीं है, तो हमें उसके लिए मार्क्स नहीं चाहिए, क्योंकि अपना मोटिवेशन मार्क्स नहीं है, अपना मोटिवेशन ज्ञान है। यदि ज्ञान नहीं है, हमको पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हमें अंक नहीं चाहिए। ये जो होती है ना प्रामाणिकता, ये शक्ति होती है, ये संयम होता है, बड़ी ये ताकत होती है। तो मतलब हम कभी लोभ में नहीं आएंगे, लोभ प्रलोभन में फंसेंगे नहीं। आज दुनिया में कितने हमने दिखा है लोगों को, डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, बड़े बड़े IAS ऑफिसर बन जाते हैं, IPS ऑफिसर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये जीवन मूल्यों का अभ्यास नहीं किया है, पालन नहीं किया है, तो ये लोग गलत आदत के या लोभ के शिकार बन जाते हैं। कभी कभी करप्शन में पकड़े जाते हैं। क्यों? पैसे का लोभ हो जाता है, ऐसा होता है। या कभी गलत काम में फंस जाते हैं। तो हमें नवोदय से ये भी सीखना है कि कम टू लर्न। तो हमें जो मोटिवेशन है ज्ञान लेने का, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जब छुट्टी लगती है वेकेशन में, अभी लगेगा अप्रैल के बाद मई जून, 2 महीना समर वैकेशन होती है, मई जून, और अपना 1 महीने का पढ़ाई हो जाता है अगले साल का। मार्च में अभी एग्ज़ाम हो जाएगी, एनुअल एग्ज़ाम। अप्रैल में 1 साल की पढ़ाई होती है, 1 महीने की पढ़ाई होती है नेक्स्ट ईयर, और फिर किताब मिल जाती है हम सबको। तो मैं 2 महीने जो समय होता था वेकेशन में, ऐसा ही सोचता था कि ओ अभी बस टाइम पास, अभी बस मज़ा करना है 2 महीने। नहीं, वो भी करना है, खेलना है, कूदना है, जहाँ जाना है देखना है, माता अपना मामा चाचा जिनको मिलना है मिल सकते हैं, आंटी मौसी, लेकिन 2-3 घंटा रोज़ पढ़ना भी चाहिए। जो अपनी आदत है ज्ञान लेने की, सीखने की, वो छोड़ना नहीं कभी। अभी हम लोग 26 साल हो गए नवोदय छोड़ के, लेकिन हमने सीखना, पढ़ना, ज्ञान लेना छोड़ा नहीं है, उल्टा बढ़ाया है। तो ये जो कुछ बातें होती है, सिंपल चीज़ें, कम टू लर्न, थोड़ा सोचेंगे इसका पालन कैसे किया जाए, तो आपको एक बड़ा मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिल सकता है, प्रेरणा मिल सकती है। ओके, वाई टू लर्न? तो समिति ने पहले बोल दिया है, नॉट जस्ट टू अर्न मनी, बट अलॉन्ग विथ अर्निंग मनी हैव द मूड टू सर्व, गो टू सर्व। कि अपना ज्ञान का, अपने जो भी कौशल्य है, स्किल्स है, वो सबका जो उपयोग है वो होना चाहिए सेवा के लिए। नवोदय विद्यालय में हमें सब कुछ जो मिलता है, अच्छा रहने के लिए, सीखने के लिए और भोजन के लिए, ये सब व्यवस्था देश ने किया है, समाज ने किया है। हमें एहसास होना चाहिए कि ये अपना सौभाग्य है, ये अपना अधिकार नहीं है कि बस एक एग्ज़ाम देकर हमें ये सब कुछ मिलना चाहिए। नहीं, ये अपना सौभाग्य है कि हमें मौका मिला है अच्छा ज्ञान लेने के लिए, अच्छा बनने के लिए। तो हमें हमेशा धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहिए देश के लिए, समाज के लिए। और ये सब ज्ञान लेकर, अच्छा बनकर
जो भी आपकी योग्यता है, जो भी आपकी क्षमता है, उसके अनुसार समाज के लिए कुछ योगदान करना है, समाज के लिए कुछ अच्छा ज्ञान, समाज के लिए अच्छा कुछ सेवा करना है, ये विचार होना चाहिए। उससे क्या होगा? बिलीव मी, विश्वास कीजिए कि दिस इज द हाईएस्ट मोटिवेशन टू सर्व। सेवा का जो मोटिवेशन होता है सबसे बड़ा है। लोग बोलते तो हैं हम पब्लिक सर्विस में हैं, हम गवर्नमेंट सर्विस में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सर्विस का जो मूड होता है, सेवा का मूड, वो कम होता है और या नहीं होता है। केवल जॉब सोचते हैं, ये अपना काम है, काम धंधा, काम है, काम ना, जॉब है। जॉब का मूड अलग होता है। लोग जो है थोड़ा पेमेंट यदि कम मिल जाए, लोग यदि पेमेंट कम किया जाए, 2-3 दिन का पेमेंट काट दिया जाए, तो उनका जॉब में मन नहीं लगता है, उनका जॉब की इच्छा नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति सेवा की भावना में है, पेमेंट मिले ना मिले, वो सेवा अपनी बंद नहीं करता है। क्यों? सेवा का भाव जो है वो आनंद देता है, समाधान देता है। बच्चों, हमें जीवन के लिए केवल पैसा नहीं चाहिए। पैसा एक आवश्यकता है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने हृदय में संतुष्टि का अनुभव, समाधान का अनुभव, जो कब मिलता है? जब अपने हम में सेवा का भाव होता है कि अपना जीवन सेवा के लिए। क्यों? जो बोलते हैं सबका मालिक एक, बोलते हैं, सर आपने सुना है कभी कि क्या बोलते हैं? सबका मालिक एक बोलते हैं। वो भगवान है, उनके नाम अनंत है। आप जो भी मानते हैं, भगवान एक तो सबका एक ही है। हम जो बोलते हैं सुबह नवोदय प्रहर में, रंग जाति भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ की हम धरती पूजा स्थान हो। कभी सुना आपने? सुनते हैं, गाते भी हैं। यस, आप तो जानती होंगे कि ये नवोदय में सब सुबह बोलते ही है कि भगवान तो एक ही है। पहली बात तो लोग तो सोचते हैं कि भगवान है या नहीं, वो भी समझिए। ये तो सच है कि भगवान है। दुनिया बनी है, दुनिया बनी है कि नहीं? दुनिया बनी है तो बनाने वाला भी होना चाहिए। दुनिया चलती है एक नियम से, एक सिस्टम से, साइकिल से चलती है दुनिया। या कोई सिस्टम नहीं है इस दुनिया में, कोई नियम नहीं है ना। नियम समय के साथ सूर्योदय होता है, समय के साथ चंद्रोदय होता है, तो नियम तो कोई बनाया होगा। तो दुनिया बनी है तो बनाने वाला भी है। दुनिया यदि चलती है नियम के साथ तो चलाने वाला भी है। तो ये थोड़ा बुद्धि से हमें समझना है। जैसे देखिए, कोई पेंटिंग बनती है, कोई पेंटिंग होती है ना, आप लोग पेंटिंग बनाते हैं? नवोदय में तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते बच्चे, हमने भी बनाई थी कभी। तो नवोदय में स्पोर्ट्स भी मिलता है, अच्छा प्रोत्साहन स्पोर्ट्स के लिए, आर्ट्स के लिए मिलता है, और साथ ही साथ म्यूज़िक के लिए मिलता है। तो पेंटिंग्स बनाते हैं, और कभी अच्छी पेंटिंग होती है तो लगाते हैं कहीं पे फ्रेम बनाकर। तो हम जानना चाहते हैं कि पेंटिंग कौन बनाया, जानना चाहते हैं ना। तो कोई ऐसा बोल दे आपको कि ये कोई बनाता थोड़ी है, ये तो ऐसे ही अपने आप को कलर्स मिक्स हो गए कागज़ पे ना, जो था पेपर, वाइट पेपर, ड्राइंग पेपर, उस पर अपने आप वो कलर्स गिर गए और पेंटिंग बन गया। ब्रश ऐसा घूम गया, पेंटिंग बन गया। कोई ऐसा बोलेगा? कोई ऐसा बोलेगा तो बोलेंगे पागल लगे हमें कि बिना कोई ना पेंटिंग किए कैसे बन सकता है। तो मुझे बोलिए, सिंपल पेंटिंग के लिए बुद्धि चाहिए, कला चाहिए, उसमें है ना अच्छी कुशलता चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए। और इतना अनंत विश्व, अनंत जगत जिसमें सुंदरता है, विशिष्टता है, दिव्यता है, ये बनाने के लिए कोई नहीं होगा, ऐसा सोचना तो गलत है कि नहीं? कुछ बना है तो उस वस्तु को बनाने वाला भी होता है। आपके हाथ में वॉच है, वॉच, बहुत बच्चों के हाथ में वॉच होता है। यदि आपको पूछा जाए कि वॉच कौन बनाया, कहाँ से लिया, तो आप बताएंगे दुकान से लिया, यहाँ से। कोई कंपनी का नाम भी होता है, कंपनी का जो बनाई होती है। तो बच्चों, वॉच इंडिकेट्स वॉच मेकर्स, वॉच इंडिकेट्स वॉच मेकर्स, पेंटिंग इंडिकेट्स पेंटर्स, है ना। लॉज इंडिकेट्स लॉ मेकर्स। आपके स्कूल में नियम होते कुछ?
हॉस्टल ना हाउस के लिए नियम होते हैं, क्लास के लिए नियम होते हैं, स्कूल के नियम होते हैं, मेस के भी नियम होते हैं, मेस में कब आना है ना। यदि आप कभी भी जाएंगे बोलेंगे मुझे भूख लगी खाने को दो, तो नहीं, टाइमिंग होता है ना। हाँ, यहाँ खिला देंगे आपको, यदि भूख लगी है तो आपको खिला देंगे, लेकिन एक नियम होता है ना, नियम होता है। तो बच्चों, लॉज इंडिकेट्स लॉ मेकर। इन द सेम वे दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन, ये जो सुंदर सृष्टि बनी है, ये सृष्टि हमें सृष्टि बनाने वाले की ओर इंगित करता है। दिस क्रिएशन इंडिकेट्स द ब्यूटीफुल क्रिएटर। निर्माता होना चाहिए। हाँ, हमें पता नहीं होगा वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, लेकिन ये जानना चाहोगे तो ज्ञान भी भगवान ने खुद दिया है, उसे बोलते हैं वेद। क्या बोलते हैं? आपने कभी देखा होगा कि माता जो सरस्वती हैं, देवी सरस्वती, उनके हाथों में ग्रंथ होते हैं, दो हाथों में मीना होती है, एक हाथ में जपमाला होती है भगवान का नाम जपने के लिए, और एक हाथ में ग्रंथ होते हैं, बुक्स होते हैं। और बुक्स कौन सी है पता है आपको? वेद होते हैं। वेद कितने होते हैं? वाह, आपको पता है 4 वेद। नाम बताइए। यस, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नाम तो बोल दिया आपने। कभी वेद देखा है? कभी पढ़ा है वेद? हाँ, हमें मौका नहीं मिलता, कभी हमें वो दिखने को भी मिलता नहीं है, क्योंकि आज की जो शिक्षा पद्धति है वहाँ पे वेदों का ज्ञान ज़्यादा नहीं है। क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने जब इस देश को गुलाम बनाना चाहा, उन्होंने वैदिक शिक्षा पद्धति हटाकर उन्होंने नई शिक्षा पद्धति लाई, और उसमें उन्होंने उनके जो लोग थे, ब्रिटिश लोग, यूरोप के लोग, उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी लेके आए और अपनी जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी उसको हटा दिया। उससे क्या हुआ? हम सोचते हैं ज्ञान मतलब केवल मॉडर्न साइंस। नहीं, मॉडर्न साइंस जो है केवल 200-300 साल पुराना है, लेकिन जो अपने इस जगत में, देश में जो वैदिक साइंस है, आपने वैदिक मैथ्स पढ़ा है कभी? सुना है? वैदिक मैथ्स होता है, वैदिक मैथ्स। और वैसे ही एक मेडिकल साइंस है कि BAMS कोर्स है, BAMS मेडिकल साइंस, उसे बोलते हैं बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS। आयुर्वेदा क्या बोलते हैं? आयुर्वेदा। ये किसका भाग है? वेदों का भाग है। तो एक ज्योतिष होता है, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एक होता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी होता है, एक होता है अध्यात्म शास्त्र। क्या होता है? अध्यात्म शास्त्र। तो ये सभी वेदों का भाग है। बोलने का मतलब ये है कि पहला विज्ञान इस जगत का वो वैदिक विज्ञान था, और जो भगवान ने पहली बार ब्रह्मा जी को दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है इस ब्रह्मांड में पहले जीव होते हैं जिनको भगवान अपने नाभि से जो कमल निकलता है उसके ऊपर जन्म देते हैं भगवान ब्रह्मा जी को। और फिर ब्रह्मा जी के हाथों भगवान इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों को बनाते हैं। जीवों की जो उत्पत्ति होती है, जीवों की उत्पत्ति कौन करते हैं? ब्रह्मदेव करते हैं। इसलिए ब्रह्मदेव को बोलते हैं सृष्टि के निर्माता, क्रिएटर ऑफ दी लाइफ स्पीशीज। कितनी स्पीशीज है? 84 लाख। आपने नंबर सुना होगा ना? 84 लाख योनियाँ होते हैं, जीव भटकता है, ऐसा बोलते हैं, जीव उसमें जन्म लेता है, जन्म लेके ना दुख सुख दुख भोगता है। तो थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं। बोलने का उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं ये हमें समझना चाहिए कि भगवान हैं, और दुनिया जो बनी है भगवान ने बनाई है। दुनिया में जो कुछ दिखता है, चलता है, भगवान की इच्छा से होता है, कोई कंट्रोल है भगवान का। और अपना जीवन भी जो है वो भगवान ने दिया है। जो बोलते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सुना है? आप लोग गाते भी होंगे। हमने भी पहली बार नवोदय में ही सुना था, नवोदय में गाया था ये, हम भूल नहीं पाए, क्योंकि हमने जब पहली बार सुना तो हमने सोचा कि दाता कौन है, और हमने क्या मांगा है भगवान से, हमें कैसा जीवन जीना है।
तो आगे बोला है, दूर ज्ञान के वो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो केवल बोलने के लिए नहीं है बच्चों, केवल गाने के लिए है, ये पालन करने के लिए। ये भी थोड़ा समझिए। हम सब सुबह प्रतिज्ञा लेते हैं, भारत हमारा, हाँ वो भी समझना चाहिए, पालन करना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं, सारे भारतवासी, हाँ वो भी समझने की बात है, पालन करने की बात है कि यदि हम सब भाई बहन हैं तो हमें एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करना है, प्रेम से रहना है, सम्मान देना है, एक दूसरे को मदद करनी है, संभालना है। मैंने किया था नवोदय में जब था, मैं छठी में जब था, तो मैं अपने जो सीनियर्स होते थे बच्चे, सीनियर्स 10 क्लास 9 क्लास 8 7, उनको मैं पूछता था पढ़ाई के लिए, कुछ अच्छी गाइडेंस के लिए पूछता था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे बताइए। और जब मैं 7th में गया, 8th में गया, तो जो मुझसे छोटे थे उनको मैं थोड़ा सिखाता था, गाइडेंस देता था। तो बड़ों से लेना है, छोटों को देना है। तो ये हमने किया, हमेशा बचपन से किया। तो इसीलिए देखिए नवोदय छोड़ने के बाद भी हम, जबकि हम इंजीनियर हैं बाय क्वालिफिकेशन, शिक्षा के अनुसार, लेकिन हम क्या बने, शिक्षक ही बने। कि ज्ञान देना सबसे बड़ी चीज़ है, मदद करना, सबको बांटना, और ज्ञान देने से बढ़ता है। तो बोलने का उद्देश्य ये है, अंतिम कुछ समय है, ध्यान दीजिए कि थोड़ी भगवान में श्रद्धा होगी तो आपको बहुत लाभ होगा। मन में बेचैनी नहीं होगी, मन में चिंता नहीं होगी। हमें भविष्य की चिंता होती है, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, मन में चिंता आती है। कभी दुख होता है भूतकाल का, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। भूतकाल का दुख, भविष्य की चिंता, और वर्तमान में भय होता है कि कैसे होगा, थोड़ा भय होता है, या हमेशा मोह होता है, समझ नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, संशय होता है। इन सभी समस्याओं का उपाय मिल जाता है यदि हम थोड़ा भगवान से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ेंगे भगवान से? प्रार्थना के भाव से। प्रार्थना जो हम सुबह ना बोलते हैं, और आगे बोलते हैं प्रतिज्ञा में, हमें अपना देश प्राणों से भी, इंग्लिश में बोलते हैं आई लव माई, हाँ ये भी समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव। लव मीन्स टू सर्व, लव मीन्स टू सर्व। जब बोलते हैं आई लव माई, yes you must love your country, but that does not mean simply you just keep speaking I love I love I love, huh? No, you have to know the meaning of love. Love means to serve. And what is service? Service means to do something welfare, किसी का कल्याण के लिए अच्छा कार्य करना। कोई बोलेगा सर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सेवा करना, क्या किया, गुटखा की पूड़ी लेके आया सब गांव से, दुकान से, और सब स्कूल बांट, कॉलेज में बांट दिया कि ये मैं दान धर्म करना चाहता हूँ, सबको गुटखा की पूड़ी बांट दी। ये सेवा होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि इसमें किसी का फायदा, नुकसान होगा, बुद्धि का नाश होगा, ऐसी आदत लग जाए तो बच्चों बोलना ये है, सेवा का मतलब होता है कुछ अच्छा कार्य जिससे, जिसके लिए किया है उसका क्या हो, कल्याण हो। तो हमने पाया है थोड़ी भी श्रद्धा होगी भगवान में, विश्वास होगा, आपको शक्ति मिलती है। कभी कभी भय लगता है, अकेले रहते हैं, कभी है ना यहाँ पे माता पिता से दूर हैं, अकेले नहीं है यहाँ पे, इतने बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी मन में ऐसा आता है कि मैं अकेला हूँ। विश्वास कीजिए भगवान हम सबके साथ है, जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, आगे तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा। तो जगन्नाथ जो है हम सबके माता पिता तो ही, लेकिन साथ में बंधु भी है, सखा भी है, उतना ही नहीं साथी भी है, जीवन साथी। जगन्नाथ सबके साथ है,
अपने हृदय में है परमात्मा के रूप में। हम जीवात्मा हैं और भगवान को क्या बोलते हैं? परमात्मा। जो बोलते हैं भगवान सब जगह होते हैं, भगवान कण कण में होते हैं, तो भगवान सभी जीवों के हृदय में भी होते हैं। थोड़ा विश्वास कीजिए कि दुनिया के नाथ, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ है। चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। आप बोलिए, मैं जो बोलता हूँ जगत के नाथ, मैं जो बोलता हूँ बोलिए, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ। तो फिर चिंता की क्या बात है? चिंता की आवश्यकता नहीं बच्चों। आप तो उड़ीसा में हो, उड़ीसा बहुत पावन भूमि है, उत्कल देश बहुत पावन है। यहाँ भगवान जगन्नाथ का वास नित्य है, हमेशा होता है। प्रलय भी हो गया तो उड़ीसा जो है, उत्कल देश, जगन्नाथपुरी, ये जो क्षेत्र है ये नाश नहीं होता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है। ये नित्य धाम है उत्कल देश। तो भगवान जगन्नाथ यहाँ का देवता है और यहाँ के जो निवासी हैं वही भाग्यवान है कि भगवान जगन्नाथ सब जगह अपने साथ भी है। इसलिए थोड़ा विश्वास कीजिए, आपको बल मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा, आत्म समाधान मिलेगा। और जो आपके पढ़ाई में कभी चिंता होती है, मन में कभी भय होता है, वो नहीं आएगा। ओके, मैं बहुत कुछ बोल दिया। किसी के मन में कोई सवाल है, कुछ प्रश्न है या कोई डाउट्स है, संशय है, आशंका है, पूछ सकते हैं, या कुछ बोलना है तो बोल सकते, कमेंट्स में बोल कर सकते। आप क्या सुनना चाहोगे, आप कुछ जानना चाहोगे? क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बोलता रहता हूँ, लेकिन जितना मुझे आवश्यक लगा, जो आपके लिए उचित है, मैंने बता दिया है। कुछ समय है अपने पास तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। जैसे जो अपने देश के प्रधानमंत्री जी हैं, श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी, इन्होंने कितनी बार बच्चों के साथ चर्चा की है, किसके ऊपर? यस, आपने सुना है कभी? यस, सभी स्कूल में दिखाते हैं। तो हमने भी किया है जीवन पे चर्चा। हमने किस पे की है? यस, जीवन का विज्ञान, जीवन की चर्चा आवश्यक है कि हम इतना तो जाने कम से कम एक बार जीवन में कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम किसके हैं, हम क्यों हैं और हमें आगे कहाँ जाना है। बेसिक चीज़ें हैं। एक बार ये समझ जाए, जीवन में दिशा मिलेगी, जीवन में फोकस मिलेगा, हमको मिला है, और जीवन का समाधान भी मिलेगा। केवल कोई बस कागज़ के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, मार्कशीट्स होते हैं, वो पाने से कुछ नहीं होगा। जीवन को भी समझिए। तो ये हमें मौका मिला है कि ये जाने। तो आपको संक्षेप में बोलता हूँ, हम सभी जो हैं भगवान के अंश है, जीवात्मा। भगवद गीता में प्रसिद्ध श्लोक है, पीछे बोलिए, मम एव अंश जीवलोके, मम एव अंश जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृति स्थाने कष्यति, प्रकृति स्थाने कष्यति। तो भगवान श्री कृष्ण जो है भगवद गीता में जो सारे वेदों का संक्षिप्त में सार है। आज हमें वेद पढ़ना संभव नहीं है, वेद अनंत हैं, आज वो उपलब्ध भी नहीं है, क्योंकि समय के प्रभाव में बहुत वेद का भाग जो है नष्ट हो चुका है। इसलिए वो पढ़ के समझना भी कठिन है। लेकिन इसलिए भगवान ने कलयुग के पहले भगवद गीता का ज्ञान दिया, अपने भक्त को निमित्त बनाकर, अर्जुन को निमित्त बनाकर युद्ध भूमि के समय जीवन का उपदेश दिया कि हमें अपनी ड्यूटी को निभाना है, हमें अपनी ड्यूटी को निभाना है। जब अर्जुन बोलता है कि मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं है, मुझे यहाँ पे कोई हिम्मत नहीं है अभी युद्ध करने की, क्योंकि सामने मेरे पितामह भीष्म हैं, मेरे गुरु हैं। कौन थे गुरु? द्रोणाचार्य, यस। और मेरे सगे संबंधी है, भाई लोग हैं, तो मुझे इनके सामने युद्ध करने की इच्छा नहीं है। मुझे अहिंसक बनना है ना, नॉन वायलेंस, अहिंसावादी बनना है। भगवान बोलते हैं अहिंसावादी बनना अच्छी बात है, लेकिन आप गलत समय बोल रहे हो, गलत जगह बोल रहे हो अहिंसावादी बनना।
देखिए, कोई आतंकवादी हमला किया, कोई जगह पर, और पुलिस वहाँ जाती है। पुलिस देखती है कि आतंकवादियों में तो अपने भाई लगते हैं, भाई भी है, चाचा भी है, मामा भी है। तो जहाँ बंदूक दिखानी थी, बंदूक चलानी थी वो आतंकवादियों के ऊपर, उन्होंने नहीं चलाई। क्यों? उन्होंने सोचा, पुलिस ने सोचा वहाँ पे, ये आतंकवादियों में कौन है? अपने चाचा, मामा, सगे संबंधी है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? बहुत अच्छा किया, दया दिखाया आपने, आपको पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि उनका ड्यूटी था। वो भाई हो, कोई भी हो, यदि आतंकवादी है उनको शिक्षा देनी चाहिए थी, उनको वहाँ पे रोकना चाहिए था, उनका प्रतिकार करना आवश्यक था। लेकिन जब पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाई नहीं तो उनको दंड मिलता है। वैसे ही भगवान ने जब अर्जुन को देखा कि ये गलत समय बोल रहा है, गलत जगह पे, कि मुझे लड़ना नहीं है, नहीं, कुछ समय लड़ना भी आवश्यक होता है। किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए कभी कभी प्रतिकार करना भी आवश्यक होता है। ये नहीं कि भाई आपको जो करना है करो, मैं तो अहिंसावादी हूँ, नहीं। जीवन को बचाना, जीवन की रक्षा करना, ये भी अपना क्या है? कर्तव्य है। हाँ, हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमला करे हमारे ऊपर तो हम उसका जवाब भी देना चाहिए, अपनी ड्यूटी है, सेवा है। ओके, तो भगवान बताते हैं इस गीता में, मम एव अंशो जीव लोके, कि भगवान ने बताया हम सभी जीव उनके धाम से आए हैं और उनके नित्य सनातन अंश है, जीव है। देखो, हमें जीने की इच्छा है। आपको जीने की इच्छा है? यहाँ के बच्चों को जीने की इच्छा है क्या? कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए या हमेशा के लिए? सही में? अब बूढ़ा बनना चाहते हो? बूढ़ा सर, ये जवान, ये जो है ना, अभी ऐसे हम युवा है, यंग है, अच्छा नहीं लगता सर, थोड़ा बूढ़ा बनना चाहते हैं। आप चाहते हो बनना बूढ़ा? और सर अभी हम इतने हेल्दी है, इतने तंदुरुस्त है, अच्छा नहीं लगता सर, थोड़ा हमें बीमारियां आनी चाहिए, कैंसर, टीबी, ऐसा कोई सोचता है? नहीं। और किसी को दुख चाहिए? 2 किलो 5 किलो रोज? किसी को दुख नहीं चाहिए। सोचिए, हमें किसी को बूढ़ा बनने की इच्छा नहीं है, किसी को हमें बीमार होने की इच्छा नहीं है, किसी को हमें मरने की इच्छा नहीं है, मृत्यु की इच्छा नहीं है। लेकिन इस जो शरीर मिला है, जो बॉडी मिला है, उसे बुढ़ापा आता है, शरीर को बीमारी आती है, चाहो ना चाहो। शरीर एक दिन थक जाता है, एक दिन वो नष्ट हो जाता है, दुनिया का नियम है। लेकिन हम नहीं चाहते। क्यों? सोचिए, क्योंकि हम जो है, ये बॉडी नहीं है, जैसे पहले बताया, ये बॉडी में हम कौन है? जीव है, आत्मा है, जो भगवान का अंश है। इसलिए उसका स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। क्या बोलते हैं? हाँ, सच्चित आनंद। सत मतलब शाश्वत, नित्य, चित्त मतलब चिन्मय, ज्ञानमय। आत्मा हमेशा ज्ञानमय होता है क्योंकि भगवान का अंश है। अंत में आत्मा क्या है? आनंदमय है। आत्मा क्या है? क्योंकि भगवान का अंश है। भगवान जो आनंद के सागर है, उनका अंश होने के नाते हमेशा हमें आनंद की इच्छा होती है, आनंद के लिए मन की कामना होती है। तो बच्चों, यदि हम समझेंगे कि हम यदि भगवान के हैं तो भगवान के साथ अपना संबंध मानना चाहिए, जोड़ना चाहिए। उसे बोलते हैं योग। योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब होता है अपनी आत्मा को, स्वयं को, हम जिसके हैं भगवान के, उनसे जोड़ना, मतलब योग। योग होते हैं कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, और एक होता है भक्ति योग। सभी योग जो है भगवद गीता में बताए गए हैं। हम कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं, ज्ञान लेकर जुड़ सकते हैं, ध्यान से जुड़ सकते हैं, और भगवान की भक्ति, सेवा, पूजा से भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई जो है हमें समझना है, मन लगे ना लगे, अपनी ड्यूटी है। क्या है? किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे आपको बताया, हमें ज्ञान लेना है, हमें अच्छा सीखना है, कुछ अच्छा बनना है, तो पढ़ना अपनी क्या है? ड्यूटी है। जैसे वो सीमा पर सैनिक होते हैं, उनको बंदूक लेके वो ठंडी में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है, आनंद नहीं मिलता। लेकिन जब उनमें भाव है कि अपनी सेवा है देश के लिए, अपनी ड्यूटी है, तो उनको एक समाधान मिलता है कि हमने देश के लिए कुछ किया है। तो वैसे ही बच्चों, पढ़ाई जो है अपनी क्या है? ड्यूटी है। हाँ, जितना होता है उतना पढ़ना है।
कुछ हो नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता, दुखी होने की आवश्यकता, तो हम अंतिम बात ये बोलते हैं, सभी समस्या का उपाय यही है कि सभी दुखों से मुक्ति का उपाय यही है क्या, जितना आपकी क्षमता है, जितनी अपनी बुद्धि चलती है, जितने आप में बल है, उसका उपयोग कीजिए। सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती, तो तुलना मत कीजिए, मेरे दोस्त को कितना मिला, मेरे दोस्त को कितना ना कितना परसेंटेज मिला, इसको क्या मिला, उसको क्या मिला, वो मत देखो। अपनी जो क्षमता है उसका उपयोग कीजिए। हाँ, दूसरों को देखकर एक अच्छा मोटिवेशन ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन दुखी नहीं होना है, उसको इतना मिला मुझे कम मिला, नहीं। हमें जितना क्षमता है, जितना बुद्धि है, भगवान जो दिए हैं उसका उपयोग करना है। जो हमसे नहीं हो पाता कोई बात नहीं, जो हमसे हो पाता है उसका भी समाधान हम ले सकते हैं। बहुत समय लोग की नहीं, जो हमें अपने पास है उसका सुख नहीं लेते, और जो एक दो चीज़ नहीं होती है दुखी होते हैं। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, अपना स्वभाव जो है क्या है, आनंदमय, इसको जानिए। हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाता है कभी पता है, अपना आदत हो जाता है, सब कुछ होते हुए भी हम सुख नहीं मानते, हम सुखी नहीं होते हैं। हमें दुखी होने की आवश्यकता, दुखी होने की आदत लग जाती है। सब कुछ है, एक चिंता करते बैठते हैं, दुखी होते हैं, नहीं। तो थोड़ा ये चीज़ जो है, यदि हम भगवान को अपना मानोगे, यदि हम भगवान को अपना मानते हैं, भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं कि हम सेवक हैं भगवान के, भगवान अपने स्वामी हैं, अपने साथ भी है, साथी सहारे, तो आपको बच्चों इतना हिम्मत आएगा, इतना आनंद आएगा कि दुनिया का जो नाथ है वो अपने साथ है, जगत का नाथ अपने साथ। बाकी लोग अपना साथ नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाते, लेकिन भगवान दे पाते हैं। क्यों? भगवान अनंत है, भगवान सर्वशक्तिमान है, हमें चाहते भी है, हम जाने ना जाने तो हमें हमेशा साथ देते हैं, संभालते हैं। तो ऐसे भगवान के प्रति यदि हम थोड़ा सा प्रेम दिखाएंगे, थोड़ा श्रद्धा दिखाएंगे, तो भगवान की कृपा हम पे बनती है, अपना जीवन महान बनता है। बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, मे लॉर्ड जगन्नाथ ब्लेस यू, थैंक यू ऑल। ओके, अभी आम जीवन शैली बहुत किसी जाना आम आम पाठर तो पढ़ुच आम भौतिक जगत भितर आम जो सिलेबस अच्छी आम जहाँ पढ़ीचु से सब गुड़ आम ज्ञान पाई था, बट जिते बेले आम आध्यात्मिकता आड़ को गति करूँ आम अनेक गुड़े जिन जानी पार न जो जिनस गुड़ाक आम लुकि रही, जो संस्कृति आमर रही, जो परंपरा रही, यदि आम देखा आम महान संस्कृति बा जो जगन्नाथ संस्कृति अच्छी से जन्मस्थल। जदि आम नजर पकेबा सारा विश्व को आम विश्वर गुरु हिसाब से आम पूजा पाचुवा जगन्नाथ महाप्रभु को कथा कहवा। जिते आम कहूँ वैष्णव धर्म कथा आसी, जो इस्कन कथा आसी, जिते आम कहूँ हरे कृष्ण महामंत्र, जो महामंत्र केवल एवं कलि जुग में जब आम देखा जो महामंत्र कथा कहे सेटा ही जीवन सार अटे। पुणे चैतन्यवाद कथा जिते आसची, जिते चैतन्य मंत्र जिते संकीर्तन करूँ से जगह आम विभिन्न गीत गाऊँ, जमीक आम हरे कृष्ण हरे राम जो महामंत्र गाइला कि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद जोटा आम कहूँ से मतवाद उपर आधारित। तो आम गोटे श्रृंखलित जीवन शैली में गोटे शारीरिक शिक्षा कि आम जो जीवन मैंने अर्थ उपार्जन कर जो शिक्षा ताठू ढेर अधिक होची आमर आध्यात्मिकता बा आध्यात्म शिक्षा, जोटा आम भारतीय संस्कृति सारा विश्व को शिखाऊची, जो संस्कृति जो वेद पुराण कथा ताहा आज आम ये शिखा पाइबा। तो ये जो संस्कृति उपरे आम
को किसी आलोक देखले जो महान वक्ता आमे हमको पाइथिला बा जहाँ को ठार आमे सुनिबा को पाइला जे इस्कन मतवाद कौन आमे हमर इष्ट देवता कौन आ आमे जहाँ को पूजा अर्चना करछो से केते महान तो निश्चित आमे तांको ठरे कृतज्ञ हेबा तांको धन्यवाद देबा जे आमे तांको किछि शिक्षा को पाइला जो जिनस गुड़ा आमे शुणिला आमर दैनंदिन जीवन में मध्य आमे ताको प्रयोग करेबा धन्यवाद सर। तो मैं अपने जो विद्यालय के प्राचार्य हैं सर हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ी शांति से हमें सुना और हमें आनंद दिया। और मैं कल दोपहर तक मैं यहाँ पे हूँ कैंपस में, कुछ मुझसे पूछना है, कुछ मिलना है, कुछ बताना है तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। ठीक है, धन्यवाद। और एक बार सर आपका धन्यवाद। तो कल दोपहर तक सर है यहाँ पे, ये खुशी की बात है। और किसी का भी कुछ मन में अगर कोई क्वेश्चन है, सोचते हो कुछ रात में, है कि नहीं, और कोई भी क्वेश्चन है तो सर से जाके जरूर पूछना, ठीक है। तो सर यहाँ पे आएंगे, ऑफिस में भी, हाँ, चैम्बर में आएंगे, कल ठीक सुबह। है, कल सुबह, तो उसी टाइम में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।